दिल्ली एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एक अभिनंदन समारोह में 229 नंबर वार्ड से जीती हुई पार्षद छाया शर्मा ने ब्राह्मण समाज और लोगों का अभिनंदन व्यक्त किया और कहा कि अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी से आ चुकी है और पूरी दिल्ली में विकास कार्य कराए जाएंगे। बहुत धन्यवाद करेंगे पूरी दिल्ली का, जिन्होंने हमें एमसीडी में भी काम करने का मौका दिया। जैसे कि पहले भी कहते थे कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर एमसीडी में भी उनको मौका मिलेगा तो दिल्ली में काम बहुत तेज़ी से आएंगे और सारे काम आसानी से हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर मौका मिला है और हम मिलकर जनता के साथ काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और पूरी दिल्ली के साथ फीडबैक भी ले रहे हैं, साथ ही साथ उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं, उन्होंने एक मौका दिया है। तो आज इसी तरह से हम लोग घोंडा में हैं। हमारी छाया गौरव शर्मा जी जो यहाँ से चुनाव जीती हैं, बहुत भारी मतों से चुनाव जीती हैं, तो इनके यहाँ आए हैं, लोगों को धन्यवाद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से पूछ भी रहे हैं कि और हम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे और बढ़िया से काम कर सकें। सर, लैंडस्लाइड विक्ट्री जीत की जो सीट्स की आकांक्षा थी, जितनी जीत मिली है आपको, भव्य जीत है। नहीं, निश्चित रूप से काम करने का मौका मिला है एमसीडी के अंदर, अब काम करके दिखाएंगे। 2-4 सीटें ऊपर नीचे तो रहती हैं, लेकिन असली चीज़ है कि जनता ने एक बड़ा क्लियर मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के साथ काम करेंगे लोगों के बीच में जाके। सर, कल दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद परिषद की बैठक है, बहुत बड़ी बैठक है, तमाम मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, भगवंत मान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ रणनीति बना दी है आम आदमी पार्टी के लेकर आई? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का, देश की जनता का, सारे कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत कम समय के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है और राष्ट्र की निगाहें भी हम तरफ है। तो उसी तरह से हम लोग अब राष्ट्र निर्माण में जुटेंगे और कैसे कैसे क्या कर सकते हैं आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। जिम्मेदारी का एहसास पद मिलने से नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी एक इंसान के व्यक्तित्व का हिस्सा होती है और साफ तौर पर इसी तरीके से लगातार एमसीडी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान खुद छाया शर्मा ने ये बात जनता के बीच पहुंचकर अपना ये मैसेज पहुंचाया और रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री भी दर्ज की। 229 नंबर वार्ड से पार्षद है छाया शर्मा, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे काफ़ी ज़्यादा है, महिलाओं ने भी आप पे उम्मीद दिखाई और साफ तौर पर दल विशेष नाज होते हुए भी लोगों ने आप पे भरोसा किया, तो इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपना सहयोग, विश्वास मुझे दिया। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 25 साल से वहाँ पार्षद बीजेपी के थे, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, उसके बावजूद ब्रह्मपुरी की ऐसी अनदेखी की गई। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ती देखनी है तो आप ब्रह्मपुरी विजिट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी अनदेखी की गई है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पर हर गली को साफ करना है, कूड़े के ढेर हटवाना है, नालियाँ साफ करवानी है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। ये कूड़े के ढेर और इन सब मुद्दों के साथ ही आप लोगों ने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं जनता ने आप लोगों को इस चुनाव का फायदा भी दिया, आप लोगों को पलकों पे बिठाया, जीत भी दर्ज की आप लोगों ने। तो क्या लगता है आपको कि इस मुद्दे पर क्या आप बेहतर तरीके से कामकाज कर पाएंगे? आप अब देखिए कि जो दिल्ली है उसमें भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कामकाज की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डबल हो जाती है। जी बिल्कुल डबल हो जाती है। चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने बताया कि कितनी बुरी स्थिति में ब्रह्मपुरी है, लेकिन देखिए जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप डेफिनेटली वो काम करके दिखाएंगे और मेरा ऐसा सपना है कि हम ब्रह्मपुरी को खुशहाल ब्रह्मपुरी बनाएंगे। जिन वादों पे हम, जिन चुनौतियों से लड़ के आए हैं उसे हम पूरा करेंगे और जो वादा हमने जनता से किया है, क्योंकि जनता ने देखिए एक बहुत बड़ा भरोसा मुझे दिया है। 25 साल का शासन नहीं कुशासन कहना चाहिए, बीजेपी को उखाड़ फेंका है, तो मेरे लिए बहुत चुनौतियां हैं और विश्वास बहुत ज़्यादा है, साथ बहुत ज़्यादा है, तो वो मैं करके दिखाऊंगी। दुर्गेश पाठक जी खुद यहाँ पर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपके कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, गौरव शर्मा जी के कंधों पर भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और जिस तरीके से तमाम जो दावे आप लोगों ने किए हैं अब उसको जमीनी स्तर पर करने का समय भी आ गया है। तो क्या मेयर के जो पद की मांग है, अभिलाषा है, वो आप भी रखती हैं? नहीं, मैं नहीं रखती। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा काम है जो मुझे जिम्मेदारी दे दी गई है, जनता ने मुझे जिम्मेदारी दे दी, मैं जनता के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, मैं उसे निभाने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। बाकी जो मेरे पार्टी के सर्वोच्च जो नेतृत्व है, जो मुझे समझेंगे, जिस भी पोस्ट के लायक समझेंगे, अगर वो मुझे देते हैं तो मैं डेफिनेटली अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगी। लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी, पहला उत्तरदायित्व मेरी जनता के प्रति है, ब्रह्मपुरी की जनता के प्रति है।
तो ये थे हमारे साथ 229 नंबर वार्ड से चुनी गई पार्षद छाया शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनकी अहम जिम्मेदारी अब ये है कि जनता ने जिन जिन मुद्दों पर ध्यान रखते हुए और इन पर भरोसा जताते हुए इनको वोट दिया है और जीत दर्ज किया है, इन्होंने बम्पर विक्ट्री है इनकी, तो साफ तौर पर वो तमाम वो जो चीज़ें हैं वो करने में ध्यान देंगी, ना कि किसी पद की अभिलाषी है ये। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की सरकार इनको मौका देना चाहेगी तो ये उस मौके को पलकों पर स्वीकार करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।